गोविंद हरे मुरारी नारायण वासुदेव। राधा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नारायण वासुदेव। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की गजानन लंबो नयनादि सेवितं कपीथ जम्बो फलचाभक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि नमामि विघ्नेश्वर। बोलो श्री गणेश जी महाराज श्री वृंदावन बिहारी कालीनाथ। श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना कर रही हैं और कह रही हैं कि हे भगवान, जिन चरणों का धोवन लक्ष्मी जी आठों पहर अपने हृदय में धारण रखती है, ब्रह्म आदि देवता दिन रात जिन चरणों का ध्यान करते हैं, आज वही चरण हे भगवान मेरे सिर पर विराजे। शेषनाग की यह स्तुति सुनकर श्याम सुंदर ने कहा, हे कालीनाथ, अब तुझे यहां रहना नहीं चाहिए। अब तुम यमुना जल छोड़कर अपने कुल परिवार सहित रमणक द्वीप में जाकर रहो, क्योंकि मैं यहां जल विहार जल क्रीड़ा करूंगा। और इसके अतिरिक्त जो भी कोई काली दह में स्नान करेगा, अपने पितरों का तर्पण करेगा, उसके जन्म जन्मांतर के पाप छूट जाएंगे। श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, हे कालीनाथ, हमने तुम्हारा अपराध क्षमा किया, हम तुमसे प्रसन्न हैं और तुम्हारा नाम इस संसार में महाप्रलय तक स्थिर रहेगा। जो भी देवता, जो भी मनुष्य तुम्हारी व मेरी इस कथा को कहेगा, सुनेगा, उसको कभी भी सर्प काटने का भय नहीं सताएगा। श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कालीनाग से कि राजा कंस ने कमल के 1 करोड़ फूल काली कुंड से मांगे, सो तुम जल्दी जाओ और अपने ऊपर काली कुंड से 3 करोड़ फूल अपने सर पर लाद कर ले आओ।
बैकुंठनाथ का ये वचन सुनते ही कालीनाग डरता कांपता हुआ भगवान श्री कृष्ण से विनय करता हुआ बोला कि हे महाप्रभु, आपके आदेशानुसार मैं अभी जाता हूं, पर रमणक द्वीप में जाने से मुझे गरुड़ जी खा जाएंगे। मैं उन्हीं के डर से यहाँ यमुना जल में भाग कर आया था। कालीनाग के ये वचन सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, चरण कमल की छाप है तेरे मस्तक माही, अब इस छाप प्रताप से गरुड़ बोले कभी नहीं। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, अब गरुड़ से तुम्हें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। और ऐसा कहने के उपरांत कन्हैया ने उसी समय गरुड़ को बुलाया और कालीनाग का भय सदा के लिए छुड़ा दिया। कालीनाग बड़ा प्रसन्न होकर अपनी स्त्री सहित श्री कृष्ण भगवान की पूजा करता है। रतन आदि मणि का हार भगवान को भेंट करता है और फिर 3 करोड़ कमल के फूल अपने ऊपर लाद कर ले आता है। कन्हैया ब्रजनाथ कालीनाग के मस्तक पर चढ़कर उसकी नाथ पकड़े हुए अब कालीकूट से चल दिए। उधर बलराम जी, मां यशोदा जो कन्हैया के विरह में तड़प रही है, व्याकुल है। बलराम बोले, मैया, हे मैया, तुम थोड़ी देर और धैर्य धरो, अभी जल्दी ही तुम्हारे प्राण प्यारे आ रहे हैं। बलराम जी के समझाने पर भी ब्रजवासी लोग फिर व्याकुलता से रोने लगे और कहने लगे, कन्हैया, ए मनमोहन प्यारे, तुम हमारा मोह छोड़कर कहां चले गए? तुम्हारे बिना हमारी ये गति हो गई है। तुम दोपहर से यमुना जल में बैठे कन्हैया क्या कर रहे हो? नंद यशोदा की ये दशा है कि जैसे सर्प मणि के बिना तड़पता है, उसी तरह नंद यशोदा कन्हैया के बिना व्याकुल है। यशोदा रोते हुए कहने लगी, मुझे धिक्कार है जो कन्हैया यमुना जल में डूब जाए और मैं जीती बच जाऊं। कहत यशोदा नंद सो धिक धिक बारंबार, अब कितने दिन जिएंगे मरत नहीं अभिमान, ऐसे दुख में मरण सुख करि देखो मन ज्ञान, मूर्छित परे सुनी प्रिय वचन नंद भय बिन प्राण। मां यशोदा की बात सुनकर नंद राय मूर्छित होकर गिर पड़े। नंद बाबा मूर्छित होकर गिर पड़े। तब बलराम जी ने उन्हें उठाया, धैर्य देते हुए कहा, हे पिताजी, तुम क्यों इतनी चिंता कर रहे हो? श्याम सुंदर को मारने वाला इस संसार में कोई नहीं है। ये अविनाशी पुरुष 8 पहर लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर में निवास करते हैं। उनको यमुना जल में कूदने से तुम लोग क्यों डर गए हो? इस तरह बलराम जी सभी को समझा रहे हैं। और उसी समय यमुना जल में लहरें उठने लगी। यमुना जल में लहरें उठने लगी और बलराम जी बोले, देखो देखो, अब बैकुंठनाथ जल से बाहर आ रहे हैं। और ये
वचन सुनते ही सब ब्रजवासी यमुना की ओर टकटकी लगाकर देखने लगे। और उसी समय कन्हैया काली नाग को नाथे हुए जल से प्रकट हुए। माखन प्रभु गोपाल जी बाहर प्रकट है आए, दुख हरण दानव दलन संतन सदा सहाय। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, परीक्षित, कन्हैया को देखते ही नंद यशोदा आदि ब्रजवासी इतने प्रसन्न हुए जैसे मुर्दे के तन में प्राण आ जाते हैं। काली नाग ने मुरली मनोहर को यमुना के किनारे उतार दिया और कन्हैया को दंडवत प्रणाम किया। काली को आयुष दियो द्वीप अब जाए, करो वास निर्भय सदा, तट पर कमल धरा। कालीनाग कन्हैया की आज्ञानुसार उन्हें प्रणाम करके उसी समय अपने कुल परिवार सहित रमणक द्वीप की ओर चल दिया। श्याम सुंदर ने सब ब्रजवासियों को जो दुख सागर में डूबे हुए थे उन सब के गले मिलकर उन्हें सुख दिया। और उसी दिन से यमुना जल जो विष के तुल्य था अमृत के समान हो गया। धन्य धन्य प्रभु धन्य कहीं, मुदित सुमन विश्व गए देव सब निज सदन हृदय पर सुख छाए। इति श्री भागवत सकल कथा विराम। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। पन्नामं सुरेशं मे वर्ण सुमांगम, श्री लक्ष्मीकांतं कमलनयनं, योगिभिर्व्यन गम्यं, वन्दे विष्णुभवभयहरं, सर्वलोकैकनाथकम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या दर्विणं त्वमेव सर्वं मम देव। त्वमेव सर्वं मम देव सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः,
हर श्री शंकर भगवान की जय। जय 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 पुष्टिवर्धनम्